Assalamu alaikum students, this is Muhammad Wasim and today's topic is about angular measurements and angular displacement. अगर हम बेटा आज के टॉपिक को देखें तो एंगुलर मोशन जो है वो बेसिकली बेटा सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस with respect to chosen reference is called angular motion। तो एंगुलर मोशन बेटा आप कह सकते हैं वो सर्कुलर भी हो सकती है और रोटेशनल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एंगुलर मोशन। नेक्स्ट बेटा इसमें जो मेन पॉइंट है वो है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन हम कह सकते हैं द एंगल थ्रू विच पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड with respect to some chosen reference is called angular position। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा ये एक सर्कल है, हमने एक चूजन रेफरेंस ले लिया वो है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के लिहाज से ये जो पी पॉइंट है यहाँ तक का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? इसका एंगुलर पोजीशन कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं द एंगल थ्रू विच पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड with respect to some chosen reference is called angular position। अब बेटा एंगुलर पोजीशन यहां पर भी मेंशन किया गया द एंगल थीटा ऑफ OP with respect to x एक्सिस is called angular position यानी कि थीटा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे इसे हम डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? आप कह सकते हैं द चेंज इन एंगुलर पोजीशन। एक बेटा आप कह लें कि आपके पास एंगुलर पोजीशन थी थीटा 1 पॉइंट P1 के लिए, फिर आपके पास ये आ गई थीटा 2 जो कि पॉइंट P2 के लिए। अब ये जो चेंज आया दोनों में डेल्टा थीटा वो क्या कहलाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं द चेंज इन एंगुलर पोजीशन with respect to chosen reference is known as angular displacement। और हम बेटा इसको कुछ इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं, आप सिंगल पार्टिकल P moves in a circle of radius R and center O as shown in figure below। अब बेटा यहाँ पर इस फिगर में देखिएगा कि आपके पास फर्स्ट फिगर में थीटा 1 है इसका इनिशियल पोजीशन जो एंगुलर पोजीशन है, थीटा 2 इसकी सेकंड एंगुलर पोजीशन। अब इन दोनों में जो चेंज आया है वो क्या शो कर रहा है? वो डेल्टा थीटा है। तो हम कह सकते हैं P1 से P2 तक जाते हुए जो बेटा एंगुलर पोजीशन चेंज हुई है वही इसका क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो बेटा आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या मेंशन है? द एंगल डेल्टा थीटा डिफाइंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओपी लाइन जो हमने बनाई है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो वो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पर बेटा दो पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। और अगर देखा जाए अलबत्ता बेटा फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? हेड टू टेल रूल। तो बेटा हेड टू टेल रूल अगर ये ओबे नहीं करेगा तो ये वेक्टर भी नहीं कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं लार्ज वैल्यू के लिए ये हेड टू टेल रूल ओबे नहीं करता और स्मॉल वैल्यू के लिए ये ओबे करता है, इसलिए स्मॉल वैल्यू के लिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिएगा आपके पास एक बॉडी P है, यहाँ पर आप बॉडी P ले लें जो कि मूव कर रही है। अब इसमें आपने देखना है x और y, ये क्या है? ये आपके पास बेटा टेकन है एज प्लेन ऑफ रोटेशन, इनको प्लेन ऑफ रोटेशन के तौर पर लिया। वाइल z एक्सिस टेकन एज रोटेशन विद O एज ओरिजिन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो किसके अलोंग है? z के अलोंग। तो z के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा z के अलोंग, ठीक है। तो इसमें x और y क्या है? प्लेन ऑफ रोटेशन। तो प्लेन जो है वो x और y, जबकि जो आपके पास z है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। अब बेटा इसकी कोई ना कोई फिर डायरेक्शन भी होगी। अगर ये स्मॉल वैल्यू के लिए वेक्टर क्वांटिटी है तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या कहता है? राइट हैंड रूल कहता है ग्रैप्स योर राइट हैंड ग्रैप्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड। राइट हैंड में बेटा आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ना है,
विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, उन फिंगर्स के साथ जो कि कर्ल कर रही हूँ किसकी डायरेक्शन में, रोटेशन की डायरेक्शन में। देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर बेटा नीचे आपको ये मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो डायग्राम बनी हुई है इसमें देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये जो जी है ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपने होल्ड किया, ग्रैस्प किया राइट हैंड से, और बेटा कर्लिंग फिंगर्स क्या शो कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो बेटा यहाँ पर ये जो इरेक्टेड थंब है ये किसको शो करेगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, डेल्टा थीटा को शो करेगा। तो यहाँ पर बेटा मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक बेटा आपके पास क्लॉकवाइज, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम पहली बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज के केस में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बेटा 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो बेटा जो इरेक्टेड थंब है वो अपवर्ड चला जाता है और अपवर्ड शो करते हैं पॉजिटिव नॉर्मल। जबकि बेटा अगर दूसरी साइड पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर क्लॉकवाइज लिया जाए, क्लॉकवाइज मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन है उसमें अब बेटा अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थंब होगा वो डाउनवर्ड होगा। थंब डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव नॉर्मल। तो ये बेटा आपने पॉइंट याद रखना है इसमें, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या होते हैं, यूनिट बेटा 3 तरह की यूनिट है, एक रेवोल्यूशन, रेडियन और डिग्री। ये बेसिकली आपके पास जो रेडियन है ये इसका एसआई यूनिट कहलाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। और नेक्स्ट बेटा आ जाएगा इन तीनों का रिलेशन, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा आप कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन में टोटल 2 पाई रेडियन होते हैं या फिर 360 डिग्रीज होती हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा आपके पास डिफाइन रेडियन, इसका जो एसआई यूनिट है रेडियन उसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द एंगल सबटेंडेड, the angle subtended at the center of a circle by an arc। अब यहां पर देखिएगा एक आर्क है ए बी, ये जो एंगल बनाएगी कहां पर, सेंटर के ऊपर, whose length is equal to radius of that circle, जिसकी लेंथ कितनी है एस, जो किसके बराबर होगा, रेडियस आर के। तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वो बेटा आपके पास कहलाएगा 1 रेडियन। तो हम कह सकते हैं 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन बेटा आपके पास आ जाएगा कि अगर एक ऐसा एंगल जो बने सेंटर ऑफ अ सर्कल पर एक ऐसी आर्क से जिसकी लेंथ आप कह सकते हैं रेडियस के बराबर हो, तो अब बेटा जनरली अगर हम देखें तो कैसे आएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ क्या है एस, रेडियस आर, तो यहाँ पर ये आर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे रीअरेंज करके लिखिएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। नेक्स्ट बेटा अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करें उसमें कितने रेडियंस होंगे, फॉर कंप्लीट सर्कल थीटा क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। क्यों सरकमफेरेंस, क्यों, क्योंकि बेटा जो टोटल आर्क लेंथ होती है किसी भी सर्कल के लिए वो सरकमफेरेंस के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2 पाई रह जाएगा। तो इसका मतलब कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें हम देख लेते हैं एडिशनल एमसीक्यूज। एडिशनल एमसीक्यूज, एडिशनल एमसीक्यूज बेटा हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर इस टॉपिक के रिलेटेड फर्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। इन 2 रेवोल्यूशन अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इन 2 रेवोल्यूशन along a circle of radius r a point p covers a distance of। अब बेटा 2 रोटेशन लेनी है, एक रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई, फिर दूसरी रोटेशन में कितने आएंगे 2 पाई, टोटल कितने हो जाएंगे 4 पाई। तो अब यहां पर देखिएगा डिस्टेंस किसके बराबर होगा, s इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा टोटल कितना आ गया 4 पाई, तो मिलके क्या हो जाएगा 4 पाई आर। तो बेटा सही आंसर क्या है आपके पास, डी ऑप्शन सही है 4 पाई आर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देता हूँ सही आंसर को, 4 पाई आर। इन 1 रेवोल्यूशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्स, एक रेवोल्यूशन में बेटा टोटल 360 डिग्रीज होती हैं, ये वहीं से एमसीक्यूज उठाया गया। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन, तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऐसा यूनिट
रेडियन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्क डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल देन एंगल ट्रेस्ड विल बी। बेटा एंगल का फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2r, रेडियस कितना r, दोनों कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितने रेडियन हो जाएगा आंसर, 2 रेडियन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें, a wheel of radius 2 meter turns through an angle of 57.3 degree, it lays out a tangential distance। तो वो कितना टेंजेंशियल डिस्टेंस होगा, तो बेटा टेंजेंशियल डिस्टेंस फाइंड करना है, s इज इक्वल टू आर थीटा। s इज इक्वल टू आर थीटा से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बेटा रेडियस कितना है 2 मीटर, थीटा कितना है, थीटा बेटा यहाँ पर 57.3 डिग्री जो कि 1 रेडियन के बराबर होता है, मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, बेटा हम कह सकते हैं ये 2 मीटर आ जाएगा s। तो यहाँ पर बेटा थीटा तो अलबत्ता 57.3 है, हम जानते हैं कि जो आपके पास 1 रेडियन है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मैं इसको साइड पे करवा देता हूँ। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपके पास 2 पाई रेडियन है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखिएगा बेटा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर 1 रेडियन चाहिए तो किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ये 2 पाई डिवाइड हो जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, 57.3 डिग्री, किसके बराबर होगा, 57.3 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा ये आपके पास आंसर हो जाएगा 1 रेडियन का, जो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर पाई रेडियन इज इक्वल टू, बेटा 1 पाई रेडियन किसके बराबर होगा, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं बेटा, आपके पास टोटल 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन कितने के बराबर है, 360, पाई रेडियन किसके बराबर हो गए, बेटा ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 को डिवाइड करें आंसर कितना आएगा 180। तो सही आंसर क्या होगा 180 डिग्री। आगे फिर अब देखिए बेटा वही ये वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। नेक्स्ट 2 रेडियन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें जो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 114.6 डिग्री। नेक्स्ट बेटा यूनिट फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट हैं वो रेवोल्यूशन भी होते हैं, वो डिग्री भी होते हैं, वो रेडियन भी होते हैं। तो बेटा क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने सिर्फ रेडियन बताया, वो बेटा आपके पास एसआई यूनिट है, और जब एसआई यूनिट पूछा जाए तो सिर्फ रेडियन, जब यूनिट पूछा जाए तो तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज असाइन नेगेटिव साइन व्हेन द रोटेशन इज, नेगेटिव बेटा कब होता है जब क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, और पॉजिटिव कब होता है जब एंटी क्लॉकवाइज। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, 1 रेवोल्यूशन बेटा हम कह सकते हैं 360 डिग्रीज के बराबर होती है, यहाँ पर 360 डिग्रीज, लेकिन बेटा वो 2 पाई रेडियन के भी तो बराबर होती है, अभी हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा। इसका मतलब सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। आगे दी एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल एट द सेंटर, अब बेटा सेमी सर्कल पर कितना एंगल बनेगा, टोटल सर्कल में जानते हैं 2 पाई रेडियन, और हाफ में टोटल होते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 करो तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल तो पाई रेडियन, तो सेमी सर्कल में कितना पाई रेडियन। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा पाई रेडियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन। 1 रेवोल्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू 57.3 डिग्री, ये रिपीट हो गया। इफ एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पाई बाय 4 रेडियन व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट इन डिग्री, बेटा बेसिकली ये 90 डिग्री के बराबर होता है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर वैल्यू स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, बेटा स्मॉल वैल्यू के लिए क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी, और 36 डिग्री इज इक्वल टू, इसको बेटा आपने कन्वर्ट कर लेना है, याद रखिएगा 36 डिग्रीज है। तो जब आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है, पाई बाय 180 डिग्री, तो ये बेटा आपके पास किस में आ जाएंगे, रेडियन में आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हम जानते हैं द एंगल 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, बेटा 2 पाई रेडियन की बात की जाए तो वो 360 डिग्रीज या फिर 1 रेवोल्यूशन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट
द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ, डेली रोटेशन ऑफ अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर बेटा हम कह सकते हैं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा 2 पाई रेडियन होता है। क्यों? क्योंकि डेली रोटेशन में बेटा एक रोटेशन कंप्लीट होती है। कितनी रोटेशन कंप्लीट होती है? एक। तो आप कह सकते हैं 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो डेली रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन या एक रेवोल्यूशन या 360 डिग्रीज होते हैं। अब नेक्स्ट द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी स्पेसिफाइज द फेज एंगल। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, अब ये जो 3 से 4 एमसीक्यूज हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिएगा, द लार्ज गेयर विद रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर इज इंटरलॉक्ड विद a small gear with a radius of 1 centimeter. If the large gear completes one full rotation, how many rotation will the small gear completes? अब बेटा देखिएगा फार्मूला क्या है, दोनों गेयर हैं, एक आप यहाँ पर ले लो कि ये स्मॉल गेयर है, एक आप ले लो बेटा कि ये लार्ज गेयर है, जिसका रेडियस कैपिटल वाले का आप कह लें कि यहाँ से ये रेडियस आ जाएगा कैपिटल आर और इसका कह लें ये आ जाएगा स्मॉल आर। अब दोनों जब एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड है तो बेटा याद रखना दोनों लीनियर डिस्टेंस सेम कवर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू एल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा, ये आ जाएगा स्मॉल के लिए थीटा एस, ये आ जाएगा लार्ज के लिए थीटा एल। तो बेटा स्मॉल आर फाइंड करना है, कैसे आएगा आपके पास, अच्छा थीटा एस फाइंड करना है। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, थीटा एस इज इक्वल टू आर थीटा एल डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। अब बेटा मुझे बताएं यहाँ पर कैपिटल आर कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, कितनी रोटेशन है, आप कह सकते हैं 1, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर कितना है, वो बेटा आपके पास 1 सेंटीमीटर, दोनों को डिवाइड करें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब कितनी रोटेशन होंगी, 3 आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ ड्राइविंग गियर ऑफ रेडियस आर रोटेट्स विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन अ ड्राइवन गियर ऑफ रेडियस आर बाय 2 इंटरलॉक्ड विद इट विल रोटेट विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ, कितनी एंगुलर स्पीड होगी। तो बेटा यहाँ पर याद रखिएगा फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। तो यहाँ पर बेटा हो क्या रहा है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि गियर ऑफ रेडियस आर है, अब उसने क्या कर दिया है, रेडियस को हाफ कर दिया है। रेडियस को हाफ करने का मतलब है थीटा की जगह वैल्यू पुट करो, थीटा किसके बराबर है, हम जानते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो फिर बेटा यहाँ पे बताओ थीटा किसके बराबर होगा, एल डिवाइडेड बाय आर। तो क्या आ जाएगा आंसर, थीटा की जगह एल ओवर आर, साथ में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जब रेडियस हाफ होगा तो ये इन्वर्स रिलेशन है, जब बेटा रेडियस हाफ होगा तो बेसिकली एंगुलर स्पीड डबल हो जाएगी, तो 2 ओमेगा। नेक्स्ट व्हेन 2 गियर ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इंटरलॉक्ड and one is rotated, the other gear will always rotate in। अब बेटा यहाँ पर आपने देखना है कि अगर इंटरलॉक किए हुए हैं तो अगर एक रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यही बेटा आंसर है। बाकी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।